तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्व समीकरणों की कि सर्व समीकरण क्या होती हैं। कक्षा 7 में आप सर्व समीकरण पढ़ चुके हैं। सर्व समीकरण और समीकरण में क्या अंतर होता है वो भी आप पढ़ चुके हैं। आपने कक्षा 7 में पढ़ी है 2 घात की सर्व समीकरण। कक्षा 8 में अब है हमारी 3 घात की सर्व समीकरण और 3 पद के ऊपर 2 घात की सर्व समीकरण। मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, सर्व समीकरण वे होती हैं जिनमें चर पद के मान दोनों तरफ कोई से भी मान रख लीजिए, दोनों तरफ की वैल्यू समान आती है। यानी कि यहाँ पर अगर ए का मान 3 और 2 रख दें, बी का मान, और यहाँ पर भी वही रख दें, कोई से भी ए और बी के मान लेने पर इनकी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों मान हमेशा बराबर आते हैं। और समीकरण क्या होता है, वो केवल किसी भी चर पद के एक मान या 2 मान या 3 मान के लिए ही संतुष्ट होते हैं। ठीक है, तो समीकरण और सर्व समीकरण में ये अंतर है। फिलहाल हम सर्व समीकरण की ही बात करेंगे। तो सर्व समीकरण वो हैं जिनमें ए और बी के कोई से भी मान रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें एक सूत्र की तरह याद करेंगे। पहला सूत्र है a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab a प्लस बी। और जब a माइनस बी की घात 3 का सूत्र लगाएंगे तो इसी की तरह है, बस सब जगह क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो आज हम केवल इन 2 सूत्रों पर ही सवाल करेंगे। इस सूत्र को हम अगली एक्सरसाइज, अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो इन 2 सूत्रों को आप याद कीजिए और इन्हीं के सवालों को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा b प्लस 1 की घात 3, और इसका क्या करना है, हमें विस्तार करना है। तो विस्तार कीजिए b प्लस 1 की घात 3 का। तो क्या करेंगे, हम उस वाले सूत्र को लगाएंगे, कौन सा, प्लस का। तो मैं एक बार सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र लगाएंगे इसमें ये वाला, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab a प्लस b। ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। a की जगह कितना है यहाँ पे, b है, और b की जगह कितना है यहाँ पे, 1 है। तो इस वाली तरफ भी a की जगह हम b रख देंगे, b की जगह 1। बस हमें इस सूत्र से मिलान करना है कि a का मान कितना है और b का मान कितना है, और वो यहाँ पर रख देना है। तो हम रखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा b की घात 3 और b की जगह कितना रखना है, 1, यानी कि 1 की घात 3 प्लस ये 3 ऐसे ही रहेगा, और जिसके बीच में कोई निशान नहीं होता तो गुणा का मानते हैं। तो 3 गुणा a का मान है हमारा b और b का मान है 1 और ब्रैकेट में b प्लस 1। b की घात 3 मतलब b की 3 बार गुणा, b की 3 ही आएगा, ब्रैकेट हट जाएगा बस। 1 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1, और इसमें केवल बाहर वाले पदों की गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3b और ब्रैकेट में b प्लस 1। तो ये हो जाएगा b की घात 3 प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसकी गुणा इसमें भी कर देंगे। कक्षा 7 में आपने पढ़ा होगा। तो जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3b की घात 2, b और b मिला के b की घात 2 प्लस जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 3b की 1 में करेंगे तो आएगा 3b। ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, 3 लाइनों का सवाल होगा, हर एक सवाल 3 लाइन से ज़्यादा कोई सवाल इसमें होगा नहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन का हो सकता है। अगला सवाल है xy प्लस 2a की घात 3, और इसका भी क्या करना है, हमें विस्तार करना है। सूत्र मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है। इस सूत्र में देखिए a की जगह कितना लिखा हुआ है हमारा xy और b की जगह कितना है 2a। तो इस तरफ हम जहाँ भी a है वहाँ पर लिख देंगे xy और b की जगह 2a। बाकी सब सेम, घात भी सेम, निशान भी सेम, ये 3 गुणा सब सेम। तो a की जगह लिखना है xy, तो हम लिखेंगे xy की घात 2 3 प्लस b की जगह लिखना है 2a, तो 2a की घात 3 प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, गुणा, क्योंकि कोई निशान नहीं तो गुणा का मानेंगे। a की जगह xy, b की जगह लिखेंगे 2a और ब्रैकेट में a की जगह xy, b की जगह 2a। ठीक है जी, जो भी हमने मान यहाँ से लिखे a और b के देखे थे वो हमने यहाँ पर रख दिए हैं। अब इसे हल करना है केवल। xy की घात 3 का मतलब है xy की 3 बार गुणा xy गुणा xy गुणा xy, ये मतलब है ना इसका। तो देखिए x कितनी बार आ गया, 3 बार, y कितनी बार आ गया, 3 बार। तो ये तो आ गया x की घात 3 y की घात 3। 2a की घात 3 का मतलब है 2a गुणा 2a गुणा 2a, ये पूरे के ऊपर घात 3 है, इसलिए 2a की 3 बार गुणा होगी।
तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ए हो गया ए की घात 3, 8 ए की घात 3, और ये होगा 3 दूनी 6 ए एक्स वाई, और ये एक्स वाई प्लस 2 है। अगर आपको गुणा करने में दिक्कत हो रही हो तो आप हमारे चैनल में क्लास 7 में है बीजगणितीय गुणा, उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद आपको गुणा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ये ऐसे ही रहेगा, एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 8 ए की 3। अब इसकी गुणा कर दीजिए इसमें, तो 6 तो ऐसे ही रहेगा, ए भी ऐसे ही रहेगा, एक्स और एक्स हो गए एक्स की घात 2, वाई और वाई हो गए वाई की घात 2, प्लस जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी हो गए 12, ए और ए हो गए ए की घात 2, और एक्स और वाई ऐसे ही रहेंगे। 3 लाइन में देखिए उत्तर आ गया, ये हमारा उत्तर है। तो ये प्लस की हमारी जो सर्व समीकरणाएँ थी उस पर आधारित विस्तार के प्रश्न थे। अब हम एक प्रश्न और करते हैं इसमें, जो कि बटे वाला है। बटे वाले प्रश्न को करते हैं, a/2 प्लस b/5 की घात 3। अब जो सर्व समीकरण मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें उसे देख के सूत्र में लगाना होता है। a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, तो इस सवाल को हमें विस्तार करना है इस सर्व समीकरण से, क्योंकि हमें दिख जाएगा पेपर में सवाल आएगा कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण हमें लगानी है। तो a की जगह है a/2, b की जगह है b/5। तो यहाँ a की जगह a/2 रख देंगे, b की जगह b/5 पूरे में। तो रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे इस a की जगह a/2, तो a/2 की घात 3, b की जगह रखेंगे b/5 की घात 3 प्लस 3 गुणा a की जगह a/2, b की जगह b/5, और ब्रैकेट में a/2 प्लस b/5। ठीक है, केवल हमने सूत्र में लगा दिया। अब इसको आपको हल करना है। a/2 की घात 3 का मतलब है a/2 की 3 बार गुणा a/2 a/2 a/2। तो ऊपर कितना आ जाएगा a की घात 3, और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस b/5 गुणा b/5, इसका मतलब है दूसरे वाले का b/5 की 3 बार गुणा। तो ऊपर तो b की घात 3 और नीचे 5 पंजे 25 पंजे 125। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। देखिए ऊपर नीचे अगर यहाँ कोई संख्या कट रही होती तो काट देते, क्योंकि गुणा के निशान में ऊपर नीचे संख्याएं कट जाती है, पर कुछ नहीं कट रहा है। तो सामने सामने गुणा करेंगे, केवल बाहर वाली संख्याओं की अभी। तो 3ab बटे 2 पंजे 10, a/2 प्लस b/5। अगली लाइन में क्या करेंगे, अब इसकी इन दोनों में भी गुणा, a की घात 3 प्लस 8, b की घात 3 बटे 125, प्लस जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 a की घात 2 b बटे 10 दूनी 20, और जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा 3ab की घात 2 बटे 10 पंजे 50। ऊपर वाले की ऊपर वालों में गुणा, नीचे वाले की नीचे वालों में, ये हमारा उत्तर है। ठीक है जी, ये प्लस की सर्व समीकरणों पर आधारित आपको हमने 3 प्रश्न विस्तार वाले बताए हैं। अब हमारे सवाल है विस्तार वाले ही पर है, माइनस वाली सर्व समीकरणों पर। तो सबसे पहले हम माइनस वाली सर्व समीकरण लिख लेते हैं, क्योंकि हमें उसमें सूत्र में लगाना है। अंतर केवल इतना बस माइनस का है, बाकी सब सेम रहेगा, केवल माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हम क्या करेंगे, उसी बस पहले की तरह होगा सेम। देखो a की जगह कितना है 2, b की जगह कितना है y। तो हम यहाँ भी a की जगह 2 लिख देंगे और b की जगह y, और कुछ नहीं करना है। तो लिखेंगे हम a की जगह यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 3, माइनस b की जगह y लिखेंगे तो y की पावर 3, माइनस 3 गुणा a की जगह 2, b की जगह y, और 2 माइनस y। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से a और b के मान यहाँ देखने हैं और यहाँ पे वो रखने हैं। फिर घातें खोलनी आपको आनी चाहिए। देखिए 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, y की 3 बार करेंगे तो y की घात 3 ही आएगा। इसमें पहले बाहर वालों की कर लेंगे तो 3 दूनी 6y, 2 माइनस y, तो ये आ गया 8 माइनस y की घात 3। इसकी गुणा करेंगे इसमें तो माइनस के 12y। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ आप थोड़ा चिन्ह पे ध्यान देना। देखो जब हमने इसकी इसमें गुणा करी तो ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस आ गया, और जब हम इसकी इसमें गुणा करेंगे तो देखिए ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस हो गए प्लस। ये आपको ध्यान रखना है, 6y की घात 2।
कहीं आप यहाँ माइनस ही लगा दें, क्योंकि बाहर जिसकी गुणा कर रहे हैं और जिसमें गुणा कर रहे हैं इन दोनों के चिन्हों को देखा जाता है। ये हमने आपको कक्षा 7 की जो वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट में, उनमें आप देख के समझिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। जिसकी गुणा कर रहे हैं और जिस पद में गुणा कर रहे हैं इन दोनों के पदों के चिन्हों को भी देखते हैं। जो चिन्ह मिलके आएगा जैसे माइनस और माइनस तो वो प्लस लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है इन दोनों सवालों में, ये वाली बात जरूर गौर करने वाली है, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। आगे का सवाल है, ये भी माइनस की सर्व समीकरण पर ही आधारित है, तो इसे हम देखते हैं। 7x माइनस 3y की पावर 3। तो हम यहाँ पर माइनस वाली सर्व समीकरण एक बार फिर लिख लेते हैं। a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस के 3 ab a माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें विस्तार करना है इसका, तो हम देखेंगे माइनस लग रहा है तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि माइनस वाली सर्व समीकरण लगेगी। पूरे की होल पावर 3 है तो ये भी समझ में आ गया कि ये वाली सर्व समीकरण लगेगी। अब यहाँ देखेंगे a की जगह कितना है हमारा 7x और b की जगह कितना है हमारा 3y, तो वो सारे मान हम यहाँ रखेंगे। a की जगह रखेंगे हम 7x और b की जगह रखेंगे 3y। फिर यहाँ भी ऐसे रख देंगे 3 मल्टीप्लाई 7x इंटू 3y और 7x माइनस 3y। ठीक है, ये सूत्र है, ये अलग है, इसका सवाल से वैसे मतलब नहीं है, वैसे ये सूत्र लगाया गया है। अब इनकी घातें खोलना है। 7x की पावर 3 है होल, तो इसका मतलब है 7x 7x और 7x कितने हो गए ये 7 और 7 और 7 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 343। x हो गया x की घात 3। ठीक है जी, ऐसे आगे 3y की पूरी 3 है तो 3y 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 3 बार गुणा होगी, 3 3 9 3 27 y की पावर 3। ठीक है, और इसमें बाहर वाले गुणा कर लेंगे, 3 सत्ते 21 21 तिया हो गए 63 और x y और ब्रैकेट वाली ऐसे ही। अब ब्रैकेट वालों में इसकी कर देंगे गुणा। 3 लाइन से ज़्यादा कोई सवाल अभी तक हुआ नहीं है। 343 x की 3 माइनस 27 y की 3 और माइनस 63 की जब इसमें गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 7 छक्के 42 43 और 441 x हो गए x की घात 2y और जब इसमें करेंगे तो चिन्ह का ध्यान रखेंगे, ये माइनस और माइनस हो गए प्लस 63 तिया 189 x y की घात 2। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? ठीक, अगला सवाल करते हैं। ये थोड़ा अलग है, इसमें प्लस वाली सर्व समीकरण और माइनस वाली सर्व समीकरण दोनों लगेंगी। वैसे इसका एक और सूत्र होता है, वो सूत्र पर आपकी क्लास किताब में अभी है नहीं, आगे के सारे सवालों में होगा। एक और सर्व समीकरण होती है a की घात 3 माइनस b की घात 3 वाली, वो भी लगा सकते हैं, पर फिलहाल जो इस अभ्यास में सर्व समीकरण है हम उसी से इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले प्लस की सर्व समीकरण भी लगेगी और इसमें माइनस की भी लगेगी, तो सवाल थोड़ा लंबा होगा पर ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम इसमें लगाएंगे प्लस वाली सर्व समीकरण। क्या कहती है, पहली वाली संख्या की घात 3 चढ़ाओ प्लस दूसरी वाली संख्या की घात 3 चढ़ाओ, इस सूत्र के हिसाब से ये प्लस 3 गुणा पहली वाली संख्या गुणा दूसरी संख्या और ब्रैकेट में फिर ये दोनों संख्याएं। इस तरीके से भी आप सवालों को कर सकते हो दिमाग में। इसे हमने बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया क्योंकि हम माइनस लगा के अब इसमें माइनस वाला भी तो खोलेंगे। अभी तो यही वाला तो खोला है, अब ये भी तो खोलेंगे, बस यहाँ पर हर जगह माइनस आ जाएगा, यानी कि पहले वाले की घात 3 माइनस दूसरे वाले की घात 3 माइनस 3 जरूर लेना है, गुणा पहला गुणा दूसरा और पहला माइनस दूसरा। कोई दिक्कत, इन सूत्रों में ही हमने इन्हें लगा दिया है। अब घातें खोलेंगे इनकी, x की घात 3 7 की घात 3 हमने यहाँ बताया कितना आया 343, बाहर वाले गुणा करेंगे तो 21x x प्लस 7, ब्रैकेट बड़ा कर देंगे बंद। ऐसे यहाँ करेंगे तो x की घात 3 माइनस 343 माइनस 21x x माइनस 7। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, इसकी इन दोनों में गुणा और इसकी इन दोनों में गुणा कर देंगे। ये बड़े ब्रैकेट अभी इस लाइन में भी ऐसे ही रहने दो। x की घात 3 प्लस के 343 प्लस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 21x की घात 2 और इसकी इसमें करेंगे तो आ जाएगा 147x, ब्रैकेट बंद।
ऐसे ये x की घात 3 माइनस के 343, इसकी इसमें करेंगे तो 21x की 2, और यहाँ पर ध्यान देना है आपको, माइनस और माइनस हो गए प्लस 147x। अब क्या करना है वो देखिए, हमने दोनों को अभी समझ लीजिए दो सवाल करे हैं, एक सवाल ये और एक सवाल ये, दो अलग अलग सवाल करे हैं। अब हम बड़े ब्रैकेटों को हटाएंगे। जब इस वाले ब्रैकेट को हटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे का ऐसे ही हट जाएगा ये, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके बाहर है प्लस का निशान। ठीक है जी, हट गया। पर जब इस वाले ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो इसके बाहर किसका निशान है, माइनस का, यानी कि अंदर वाले सारे चिन्ह बदले जाएंगे। अगर प्लस का निशान होता तो कुछ नहीं बदला जाता, पर माइनस का है तो सारे चिन्ह बदले जाएंगे। तो ये प्लस की संख्या हो जाएगी माइनस, माइनस वाली हो जाएगी प्लस, माइनस वाली हो जाएगी प्लस, प्लस वाली हो जाएगी माइनस, सारे बदल के प्लस की माइनस, माइनस की प्लस। अब जो एक जैसी संख्याएं हैं और जिनके चिन्ह उल्टे हैं वो आपस में जाएंगी कट, जैसे ये वाली गई कट, दिख रही है ना, एक जैसी है बिल्कुल और चिन्ह है इनके उल्टे, ये वाली गई कट। और कोई सी नहीं कट रही क्योंकि ये दोनों एक सी हैं पर इनके चिन्ह भी एक से हैं, और ये दोनों प्लस प्लस की हैं और प्लस प्लस की संख्या क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 343 और 343 हो गए 686। और ऐसे 21 और 21 ये भी सेम है और इनके चिन्ह भी सेम है, तो ये भी जुड़ जाएंगे, ये हो गए 42x की घात 2। इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे सवाल हैं, इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हमें ये मान ज्ञात करने हैं। 31 की घात 3, वैसे इसका मतलब ये है कि 31 31 31, इसका मतलब ये निकलता है जी 31 की 31 में कर दो, फिर 31 में कर दो, जो आएगा वो हमारा उत्तर है। नहीं कर रहे हम। पर अगर ये लिखा आ जाए पेपर में कि सर्व समीकरणों का प्रयोग करके करना है, तो फिर सर्व समीकरणों के प्रयोग से करोगे जब ही सही माना जाएगा। बहुत आसान है वो करना भी। देखिए 31 को हम इस तरीके से तोड़ते हैं कि जीरो बने संख्याओं में, दो संख्याओं में तोड़ेंगे, चाहे तो प्लस करके तोड़ लो चाहे माइनस करके। जैसे 31 को लिख लेंगे हम 30 + 1, जीरो बन गई ना एक, तो हमने इसी तरह से तोड़ना होता है 30 + 1, या फिर 90 + 2 अगर 92 होगा तो 65 होगा तो क्या लिखेंगे, मैं आपको लिख के बता दूँ। अगर मान लो 65 है तो क्या लिखेंगे 60 + 5, अगर 73 है तो क्या लिखेंगे 70 + 3। इन सब पे 3 3 घात चढ़ी होगी, हम पे 3 3 घात चढ़ा देनी है। अगर 81 है तो क्या लिखेंगे 80 + 1। इस तरीके से हमें ये करना होता है, सबसे पहला स्टेप है ये वाला। इसके बाद अगर हम प्लस में तोड़ेंगे तो प्लस वाली सर्व समीकरण का सूत्र लगाएंगे, और माइनस में तोड़ेंगे तो माइनस वाली सर्व समीकरण का सूत्र लगाएंगे। अब ये प्लस में तोड़ा है हमने तो प्लस वाली सर्व समीकरण का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है, जो सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए, लगाना बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले पहले वाली संख्या की घात 3 चढ़ा दो, फिर दूसरी वाली संख्या की घात 3 चढ़ा दो, फिर 3 जरूर लिखो अपनी तरफ से, ये तो आएगा ही। गुणा करके दोनों संख्याएं लिखो और ब्रैकेट में फिर ये दोनों संख्याएं लिखो प्लस लगा के। a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab a + b, वही सूत्र है जो मैंने लगाना बताया है। 30 की 3 बार गुणा करेंगे तो 30 × 30 × 30 कितना आ गया जी, 3 3 9 3 27, तो ये आ गया, और 1 2 3 लग गई 0, यानी कि 27,000। 1 की 3 बार गुणा तो 1 आता है जी, 30 3 90 और 1 90, अंदर को 30 और 1 31 नहीं करेंगे, इसे 30 + 1 ही रहने देंगे, कहीं 31 कर दो, इसे 31 नहीं करना है। तो 27,000 + 1, और जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2700, और जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 90 × 90। इन चारों को यहाँ पे जोड़ दो, पहले लिखो 27,000, ये लिख ही रहा है देखो, हमारा दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। एक यहाँ लिख लेंगे, पीछे से हमेशा 2700 लिखेंगे संख्याओं को, और 90 यहाँ, इसे कर दो जोड़, ये 1 आ गया, ये 9, ये 7, ये 2 और ये 9, 29,791 हमारा आ गया उत्तर। जोड़ना आपको आता ही होगा, पीछे से हमेशा संख्याओं को लिख के जोड़ते हैं। अगला सवाल है 201 की घात 3, तो इसे भी इसी तरह से तोड़ेंगे, बहुत आसान है तोड़ना। हम क्या लिखेंगे इसे 200 और + 1 की घात 3, तो प्लस वाली सर्व समीकरण का इसमें भी सूत्र लगा देंगे जो ऊपर लगाया है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले 200 की घात 3, फिर 1 की घात 3, मतलब पहली की घात 3 + दूसरे की घात 3, प्लस लगाएंगे, 3 जरूर लिखेंगे,
गुणा लगा के इन दोनों संख्याओं को लिख देंगे और ब्रैकेट में भी इन दोनों संख्याओं को ही लिख देंगे। ठीक है, 200 की घात 3 कितना होगा यहाँ पे देखते हैं जी। 200 गुणा 200 गुणा 200, तो देखो जी 2 दूनी 4 दूनी हो गए 8 और 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 8 के आगे 6 जीरो। गुणा करने की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी। इस तरीके से आप भी गुणा करनी सीखिए। 1 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसमें बाहर वाले गुणा करेंगे तो 3 की 200 में करेंगे 600 एकम 600 ही आया और ये 200 प्लस 1, तो ये 8 के आगे 6 जीरो हो गई प्लस 1 प्लस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 1 2 3 4 4 जीरो आ गई और 600 की 1 में करेंगे तो 600। अब आपको दिख रहा होगा इसमें क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, इन्हें जोड़ना है। तो 8 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो और 1 और 1 2 3 4 और 12 और 0 0 6, तो देखो 1 आ गया 0 6 0 2 1 8 8 1 2 0 6 0 1। समझ में आ रहा है आपके? ये हमारा उत्तर है। अब इसी तरह से हमने माइनस की सर्व समीकरणों पर आधारित 2 सवालों के मान ज्ञात करने हैं। उन 2 सवालों के मान और ज्ञात करते हैं। आज की वीडियो के लास्ट सवाल हैं 2, इन्हें और ध्यान से देख लीजिए। हमें निकालना है 98 की घात 3 का मान सर्व समीकरण के प्रयोग से। ठीक है, तो सर्व समीकरण के प्रयोग से कैसे निकालेंगे, हम इसे लिखेंगे 100 माइनस 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 100 में से 2 गए 98 ही तो बचेंगे। ऐसा नहीं कि इसे घटा के कुछ और आ जाएगा, यही आएगी संख्या। अब इसमें 90 प्लस 8 तो लिख नहीं सकते, हम इसे ये भी लिख सकते थे 90 प्लस 8, पर उससे क्या होता है कैलकुलेशन और कैडी हो जाती और इसमें प्लस वाली सर्व समीकरण लगानी पड़ती। पर हम 100 में लिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, तो हम इसे न लिख के 100 माइनस 2 में तोड़ा है और इसमें अब लगाएंगे माइनस वाली सर्व समीकरण। माइनस वाली सर्व समीकरण क्या कहती है कि सबसे पहले वाली संख्या की घात 3 चढ़ा दो, माइनस लगा के दूसरे वाले की 3 चढ़ा दो, माइनस लगा के 3 गुणा दोनों संख्याओं को लिखो और ब्रैकेट में फिर इन दोनों को ऐसे ही लिख दो, यानी कि हर जगह माइनस आता है। अब 100 की जब 3 बार गुणा करेंगे 100 गुणा 100 गुणा 100, तो हमारा आ जाएगा 1 एकम 1 एकम 1 और जीरो कितनी आएंगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 के आगे 1 2 3 4 5 6, ऐसी 2 की जब 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, ये तो पता चल गया होगा। इसमें आ जाएगा बाहर 600 तीनों की गुणा करके, 100 में से 2 मत घटा देना, ऐसी रहेगा ये। अब आगे ध्यान देना, चिन्ह आएगा यहाँ पर, एक चिन्ह को विशेष रूप से ध्यान दे लो। देखो जी 6 की जब इसमें गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 हो गया और 1 2 3 4 आ गई जीरो। अब ध्यान दो, जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिला के हो गया प्लस, 6 दूनी 12 और 2 जीरो। अब और विशेष ध्यान देना है आगे। अब क्या करेंगे, इसमें 2 संख्याएं तो प्लस की हैं और 2 काय की हैं ये माइनस की, जिन पर जीरो बना दिया मैंने, वो तो माइनस की दिख रही हैं, ये जीरो नहीं है, ये तो इसके ऊपर बनाया है। और 2 संख्या हमारी प्लस की हैं, तो इसमें सारी एक साथ नहीं जुड़ेंगी, इसमें माइनस माइनस वाली अलग जुड़ेंगी और प्लस प्लस वाली अलग जुड़ेंगी। तो सबसे पहले हम प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो और 12 के आगे 2 जीरो, ये दोनों प्लस प्लस किए ना, तो इन्हें हमने जोड़ लिया। अब माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लो अलग। 6 के आगे 1 2 3 4 जीरो और 8 8 0 0 0 6। अब इस वाली संख्या में से इसे घटा दो, अब बड़ी संख्या यानी कि इसका निशान लगेगा, तो घटा दो जी। यहाँ पे 1 0 0 1 2 0 0 8 0 0 0 और 6, घटाओ इन्हें। 10 में से 8 गए 2 9 1 1 4 9 94 11 92, ये हमारा है उत्तर। तो यहाँ पर 2 चीज़ें अंतर आई हैं, एक तो इस चिन्ह को देखना है और इसमें दोनों प्लस की जुड़ेंगे फिर माइनस की। प्लस वाली सर्व समीकरण में सारी एक साथ जुड़ जाती थी।
अब एक दशमलव वाला सवाल भी देख लें, क्योंकि दशमलव को देख के बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं। तो दशमलव वाले सवाल में क्या करेंगे, सवाल है 9.9 की घात 3। तो 9.9 को हम लिखेंगे 10 में से 0.1 को घटाएंगे जब, तब हमारा 9.9 बचेगा। तो हम इसे लिखेंगे 10 माइनस 0.1 की घात 3। अब ये पॉइंट का सवाल है तो इसे विशेष रूप से ध्यान से देख लें, और लास्ट सवाल भी है इस वीडियो का। इसे अब सूत्र लगाएंगे माइनस वाला, क्योंकि माइनस में तोड़ दिया है हमने इसे। तो पहली संख्या की घात 3 माइनस दूसरी संख्या की घात 3 माइनस 3 गुणा पहली गुणा दूसरी, और ब्रैकेट में पहली माइनस दूसरी। ठीक है जी, लाइन खींच रहे हैं क्योंकि इसमें काम होगा काफ़ी सारा रफ वर्क वो यहाँ करेंगे। 10 की घात 3 आपको पता ही है 1000 आ जाएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10, एक जीरो ज़्यादा लगी हटा दो। अब 0.1 की 3 बार गुणा करनी है। देखो 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1, इसे गौर से देखो। देखो एक एकम एक एकम एक गुणा करके तो एक ही आना है, पर पॉइंट कितनों के बाद लगेगा, देखो एक के बाद तो यहाँ लग रहा है, एक के बाद यहाँ, एक के बाद यहाँ, तो 1 2 3 के बाद लगेगा पॉइंट पीछे से, वो भी क्योंकि एक इसका गिना जाएगा, एक ही इसका, एक ही इसका, और हमारे पास एक ही अंक है तो 2 लगा लेंगे हम, 0 हो गए 3 के बाद, और ये 0 फिर अपनी तरफ से, तो ये आ गया 0.000 और जब 3 धाम 30 हो गए ये, और 30 की जब 0.1 में गुणा करेंगे, ये 3 धाम 30 की जब इसमें करेंगे तो 30 आ गया, और 1 के बाद लगेगा पॉइंट, यानी कितना बचा, 3 बचा जी। 3.0 का मतलब 3 होता है, और 10 माइनस 0.1। अब इसकी भी गुणा कर देंगे, 1000 माइनस 0.001 माइनस 3 धाम हो गए 30, और जब इसकी करेंगे तो एक तो प्लस हुआ, माइनस और माइनस, और गुणा करके आ गया 0.3, क्योंकि 3 एकम 3 आया, बस एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब ये दोनों प्लस प्लस किए, इन्हें जोड़ लो। जोड़ने का तरीका भी कैसे है, ढंग से देख लो ज़रा। 1000 को लिखेंगे 1000.00, कितनी भी जीरो लगा लो, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना चाहिए 0.3, इसे जोड़ दो, 3.0001, इतना आया। माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे तो पहले 30 को लिखेंगे इस तरीके से, 30.000, और फिर इसके नीचे लिखेंगे 0.001, इन्हें जोड़ेंगे, ये इतने आ गए। अब इसमें से इसे घटा देंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 30.001। अब ऊपर हमारी कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर लगा लेंगे 2 0, घटा देंगे इसे तो यहाँ बचा 9 9 2 0, यहाँ बचा 10 में से 7 3 गए 7, और यहाँ बचा 9। इसमें दशमलव के आपको गुणा और दशमलव के घटाने आपको आने चाहिए जब आप इसे कर पाओगे। वैसे मैंने समझाने की कोशिश करी है, आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर करके देखो, ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो पे यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।